न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाता है तो दूसरी तरफ वो गुस्से में लाल हो जाते हैं। इन सब के बीच मामला तब तुल पकड़ लिया जब मंगलवार को पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर का मामला सामने आया। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इसी बीच सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है, लेकिन इन सब के बीच अब जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। पूरी जानकारी क्या है हम खुद उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद रीचा जी। सबसे पहले कि अपराध को नीतीश कुमार जी खत्म करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आप रिवरो और गिल टाइप के लोगों को आप यहाँ बैठाएंगे नहीं। भट्टी आपके पास है, आप बैठाइए। दूसरी तरफ जब पोस्टिंग में IAS IPS के पोस्टिंग में कोई सुचिता, कोई पारदर्शिता नहीं रहेगी, पैसे लेकर के सब कुछ लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। अब कटिहार DM कौन है ऐसे पोस्टिंग कराने में? कटिहार DM 400 लाइसेंस दिए और उसमें बात आ रही है कि रुपेश जी के द्वारा पैसे का ट्रांजैक्शन किसी नेताओं के घर से नीचे कहीं से जाता था। तो कौन है वो नेता जिसके द्वारा ट्रांजैक्शन होता था? रुपेश जी का तो रिश्ता एयरपोर्ट पर बना होगा। 70-70, 100-100 क्रिमिनल्स को आपने लाइसेंस दे दिया, तो आपने अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया? आप उसको, वो छुट्टी पर भाग गए, डर से आपने भगा दिया। दूसरी तरफ PhD का टेंडर में यहां कितनी मर्डर होती है अन टेंडरों में? पटना में जो टेंडर होता है कितना मर्डर होता है? पुनाचक में ही जरा आप हमको बता दें। उसमें 10-20% कमीशन की बात नेताओं को जाती है, पदाधिकारियों की। उसमें भी ट्रांजैक्शन बोला जाता है कि रुपेश सिंह जी के द्वारा। आप उस लाइन पर काम क्यों नहीं किए? बिजली विभाग में भी जो जितने टेंडर होते थे उसमें भी मनी का ट्रांजैक्शन रुपेश जी के द्वारा। अब अमृत प्रत्यय जी वहां थे, अब वहां विदेश वो जाते हैं। तो ऐसे लड़कियों को 6-6, 5-5 लड़कियों को विदेश ले जाते हैं। क्या जरूरत थी भाई? जो डिस्चार्ज थी उसको आप प्रमोशन दे करके ले जा रहे हैं, क्यों? ये क्या मीनिंग है? आप जरा बता दें। और उस पर आप इंक्वायरी नहीं करते, उनको अच्छी पोस्टिंग दिए रहते हैं। कारण क्या? हमको भी तो बताइए। क्या वो कानून के तहत विदेश गए थे? कोई नियम था? बिना नियमावली के विदेश ले जाना, सरकार के पैसे का, आम पब्लिक के पैसे का चूना लगाना। दरभंगा में नहर का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने लोकल लोग भी टेंडर डाले, लेकिन उनको नहीं मिला, बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें कहा जाता है नेताओं के पैसे का ट्रांजैक्शन रुपेश जी से था। तो आप इन पहलू पर आप 5 दिन हो गए, आप किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों आप जिस पर CBI इंक्वायरी हो उसको DM बनाएंगे? CBI इंक्वायरी हो, भगोरे हो, उनको बड़े पदों पर बैठा देंगे। तो इन बड़े पदों पर बैठाने के पीछे मंशा क्या है? कौन लोग हैं? क्या BJP नीतीश कुमार जी को काम करने नहीं देना चाह रही है? यह सबसे बड़ा सवाल। तो जन अधिकार पार्टी क्या करेगी? आगे की रणनीति क्या होगी पार्टी की? हमारी तो लड़ाई लगातार उसी रात से चल रही है और हम कर रहे हैं। हम लोग उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं कर। जरूरत होगी हम लोग हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह जाएंगे। सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, 5 दिन हुए, 2 दिन के बाद जरूरत होगी तो PIL फाइल करें। नीतीश कुमार से तो जब अपराध पर सवाल पूछा जाता है तो वो गुस्सा आ जाते हैं। अब उम्र भी हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार जी का ये स्वभाव नहीं था। मुझको लगता है कि BJP जिस तरीके से दबाव बना रही है और जो उनके काम करने के स्वभाव नहीं थे, उनसे ज़्यादा वो चिड़चिड़ा होगा। मुझे उम्मीद है अभी पहले अपराध, एक व्यक्ति का स्वभाव क्या हुआ उस पर नहीं जाने से बेहतर है कि रुपेश जी का मर्डर सुलझ जाए, क्या उसके बाद मर्डर नहीं होगा बिहार में? और जो नेता सत्ता पक्ष, विपक्ष, सुशील मोदी और विपक्ष के नेता 5 दिनों के बाद हाई प्रोफाइल केस में ही जाते हैं, अन केसों में क्यों नहीं जाते? अन मर्डर नहीं है, सिर्फ रुपेश जी का मर्डर ही है। ये मर्डर है क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व हैं। अन मर्डर क्यों?
तो साफ तौर पे पप्पू यादव का यही कहना है कि हाई प्रोफाइल मर्डर तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं। इस मामले की सीबीआई जांच। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।